हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड टर्म और उसकी स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स डायरेक्ट। ये हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं हम। सर्कल पता ही है क्या होता है। मान लो कोई एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इससे बराबर दूरी पर जितने भी तुम पॉइंट ले सकते हो सारे ले लो, और इसको जितनी नज़दीक नज़दीक ले लोगे तो ये पता चला कि एक लाइन से हमारे को ये बनती हुई दिखाई देगी। इसको हम सर्कल कहते हैं। ये सेंटर हो गया, सेंटर से सर्कल की किसी भी पॉइंट को मिला दो इसको, ये हमारी रेडियस हो जाती है। इसको डबल कर देंगे तो ये हमारा डायमीटर हो जाता है। चलो कुछ और टर्म्स हैं। आर्क क्या होती है? सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, ऐसे एक पॉइंट ये, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस आया ना सर्कल के ऊपर ही, दिस इज़ नोन एज आर्क। ठीक है, दोनों साइड की। ये जो मैंने रेड कर दी ये भी आर्क है, जो बच गई वो भी आर्क है। माइनर आर्क और मेजर आर्क। कोड, इन पॉइंट को अगर हम सर्कल पे लेते हैं ऐसे डिस्टेंस तो ये आर्क है, अगर हम सीधा डिस्टेंस ले लेते हैं ये तो ये हमारी कोड है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? कोड है। और इस आर्क और कोड के बीच की जो एरिया आ गया है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट इन्होंने यहाँ देखो दिखा रखा, तो ये हमारा हो जाएगा सेगमेंट। ठीक है, सर्कमफेरेंस, सर्कल की पूरी लाइन ये हमारी सर्कमफेरेंस होती है। सेक्टर क्या है? सेक्टर जो ये पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है और एक ये आर्क है। तो यानी एक आर्क हो गई, दो रेडियस हो गई, इसके बीच का जो ये एरिया आ गया दिस इज़ नोन एज सेक्टर। चलिए, और सबसे लॉन्गेस्ट हमारी कोड कौन सी है? जो हमारी रेडियस यानी सेंटर से होकर जो जाती है कोड, वो हमारी लॉन्गेस्ट होती है और इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये कुछ हमने थ्योरम्स करी थी, इनको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या था? इक्वल कोड्स, ये जो कोड्स हैं ये इक्वल कोड्स हैं। इससे जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये सेम सर्कल में भी हो सकती हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी हो सकती हैं। ये जो एंगल बनेगा ये इक्वल होता है। ठीक है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी अगर एंगल सेम बन रहा है किन्हीं दो कोड के द्वारा तो वे इक्वल होंगी। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल हैं। इधर कहता है सेंटर से अगर कोड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम है। ऐसे इसका रिवर्स, किसी भी कोड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाओगे तो वो कोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दो इक्वल कोड, ये और ये कोड इक्वल हैं, ये सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होती है। यानी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों का निकालूं सेंटर से तो ये हमेशा बराबर होता है। एक ये हो गया, मान लो ये आर्क है हमारे पास ए बी, तो ए बी से ये एंगल बन रहा है सेंटर पर, और ए बी से बाकी बचे हुए पोर्शन, और बाकी बचा हुआ पोर्शन कौन सा है सर्कल का? ये वाला। उस पर कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर यहाँ से किसी भी पॉइंट पर आप बना दो, इसी कोड से एक एंगल ये बन गया। तो जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है ये बाकी बचे सर्कल के पोर्शन पर कहीं भी बना लो डबल होगा। सेंटर पे बना एंगल हमेशा डबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आगे इधर कहता है कि एक ही सेगमेंट के जो, देखो अब ये क्या होता है, इसी सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कोड है और ये आर्क है, तो ये सेगमेंट हो गई ना। ऊपर वाली सेगमेंट अलग है, नीचे वाली सेगमेंट अलग है। तो अब एक ही सेगमेंट में इस कोड से, ये कोड थी हमारी ए और बी, इस कोड से कितने भी तुम एंगल बना लो ये सब आपस में इक्वल होते हैं। अगर किसी भी, एक ये है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल, यानी जैसे इस एंगल के सामने वाला एंगल है ये, इन दोनों एंगल का, या इसके सामने वाला एंगल है, इन दोनों एंगल का सम अगर हम करें, अगर ये 180 आ जाए तो हम बोलेंगे दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ये चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे। आइए इनके आधार पर हम थोड़े से जो ट्राई और सेल्फ दे रखे हैं वो भी कर लेते हैं। द लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायामीटर। अभी बताया मैंने। डैश इज़ द रीजन बिटवीन द कोड एंड कोरेस्पॉन्डिंग आर्क। देखो ये हमारी कोड है और कोरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में क्या बोलते थे इसको? सेगमेंट। दिस इज नोन एज सेगमेंट। नाउ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द रेडियाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, आर्क के एंड पॉइंट को जो सेंटर से ज्वाइन करे और आर्क, इनके बीच का जो पोर्शन होता है। क्या था? इन द गिवन फिगर, ये वाली फिगर, बी ओ सी हमारा डायमीटर है, ये एंगल क्या है? 180,
किससे बना हुआ है, बी और सी से, और बी और सी से बाकी बचे उस पर हम एंगल बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 90, क्योंकि सेंटर पे बना एंगल डबल होता है, ये तो हमें पता ही है। अब दिस साइड ये ए बी और ये दोनों इक्वल दे रखी हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोनों, ये 90 है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 45 45। क्यों, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ए बी सी पूछ ले या ए सी भी पूछ ले, ये क्या बन जाएगा 45 डिग्री। कहता है दो कोड हैं ए बी और सी डी ऑफ कंगुरेंट ट्राइंगल सर्कल की हो या सेम सर्कल की हो, इक्वल एंगल बनाती हैं। जब इक्वल एंगल कब बनाएंगी, जब वे दोनों सेम होंगी, यानी लेंथ में इक्वल होंगी। तो ये दिस इज़ द आंसर। 6 ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड, ये हमारी दो इक्वल कोड है और ये सेंटर पे एंगल बना रही है, एक इधर बना रही है एक इधर बना रही है, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इनमें से एक एंगल हमें पता है ये वाला 80 है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये वाली वर्कशीट भी तुम्हारी कंप्लीट होती है। अब क्या करना, ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को फ़ोटो खींच कर भेजने हैं ताकि वो इनको चेक कर सकें। धन्यवाद।